हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था जो डॉक्टर दिया थी वो अनन्या के ऑफिस पहुंच चुकी थी उससे बात करने के लिए और उसे मनाने के लिए। अब आगे ये जो डॉक्टर दिया है वो अनन्या के ऑफिस के अंदर आती है और सीधे अनन्या के कैबिन की तरफ जाने लगती है। तभी जो मैनेजर होती है वो आती है डॉक्टर दिया के सामने और उन्हें रुकते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रही हैं? जो डॉक्टर दिया वो देखती है उस मैनेजर की तरफ और कहती है, वो मुझे अनन्या पुरोहित से बात करनी है। इधर मैनेजर कहती है, आई एम सॉरी मैम, वो अभी नहीं मिल सकती। इधर डॉक्टर दिया कहती है, आप पूछिए उनसे, परमिशन लीजिए, वो मिलेंगी मुझसे। इधर मैनेजर कहती है, आई एम सॉरी मैम, वो काम में बिजी है तो वो अभी नहीं मिल सकती। इधर डॉक्टर दिया कहती है, आप उनसे पूछिए तो वो मिलने के लिए तैयार हो जाएंगी, आप उनसे पूछिए एक बार। इधर वो मैनेजर कहती है, ओके मैम, मैं पूछ लेती हूँ। इतना कहते हुए जो मैनेजर होती है वो अनन्या के पास कॉल करते हुए कहती है, वैसे आपका नाम क्या है और क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है मिलने की? इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अपना नाम ऐसे हिलाती है और कहती है, मेरे पास मिलने की अपॉइंटमेंट नहीं है और मेरा नाम डॉक्टर दिया है। इधर जो वो मैनेजर होती है वो डॉक्टर दिया को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, ओह एक्चुअली मैंने आपका नाम सुना है, काफ़ी ज़्यादा नाम है आपका हॉस्पिटल्स में, कि आप अच्छी ट्रीटमेंट करती हो। अच्छा, जो डॉक्टर दिया होती है वो छोटी सी स्माइल करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है डॉक्टर दिया, जिनका काम अच्छा होता है वो लोग तारीफ़ के काबिल ही होते हैं। मैं कॉल कर रही हूँ बट अनन्या मैम उठा नहीं रही है, एक मिनट मैं उनके कैबिन में ही जाके पूछ लेती हूँ। डॉक्टर दिया कहती है, ठीक है आप कैबिन में जाके पूछ लीजिए। तो जो मैनेजर होती है वो अपना फ़ोन पॉकेट में रख लेती है और चली जाती है अनन्या की कैबिन की तरफ। जो वो आती है अनन्या की कैबिन की तरफ और नॉक करते हुए कहती है, मैम मैं आ जाऊँ? इधर जो अनन्या होती है वो सर उठाकर देखती है अपना मैनेजर की तरफ और कहती है, हाँ बोलो। वो अनन्या मैम, वो आपसे डॉक्टर दिया मिलने आई है, उन्होंने अपना नाम डॉक्टर दिया बताया। इधर जो अनन्या होती है वो शॉक्ड, उसे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर दिया उसे खुद मनाने उसके ऑफिस आई थी। ऑल टाइम तो अनन्या ही कुत्तों की तरह उनके पीछे भागती थी बट आज डॉक्टर दिया खुद चलकर उसके ऑफिस आई थी। आज ये पहली बार था। अनन्या ऑल टाइम उनके हॉस्पिटल में जाया करती थी, दिन हो या रात हो, बट डॉक्टर दिया कभी भी उसके ऑफिस नहीं आई थी। एक दो बार आई थी वो भी किसी काम से, बट पर्सनली मिलने कभी नहीं आई थी अनन्या के ऑफिस। इधर जो अनन्या होती है कुछ देर सोचती है फिर कहती है, मेरा मिलने का मन नहीं है और मुझे थोड़ा सा काम है तो फिर है ना नहीं मिल सकते, ओके। इधर जो मैनेजर होती है वो देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, बट मैम वो मिलना चाहती है। अनन्या कहती है, मैंने कहा ना मेरे पास काम है तो कह दो कि चली जाए यहाँ से। इधर मैनेजर कहती है, ठीक है मैम, मैं कह दे रही हूँ जाके। इतना देखो, जो मैनेजर होती है वो अनन्या के कैबिन से चली जाती है और आती है डॉक्टर दिया के पास। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो उसी मैनेजर की तरफ देख रही थी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, परमिशन मिल गई? आई एम सॉरी डॉक्टर दिया, बट अनन्या मैम ने कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है तो वो आज नहीं मिल सकती, आई एम सॉरी। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो कुछ नहीं कहती और बस देखती है कुछ देर तक मैनेजर को। इधर मैनेजर कहती है, आई एम सॉरी मैम, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे आपको क्या इम्पोर्टेंट काम था? इधर डॉक्टर दिया कहती है, कुछ नहीं, वो बस ऐसे। वैसे क्या करी थी उस टाइम? इधर मैनेजर कहती है, वो कुछ नहीं, कैबिन में बैठी हुई है, कुछ ऐसे ही काम कर रही थी, मैंने ध्यान से देखा नहीं। उन्होंने कहा कि वो मिल नहीं सकती तो मैं सीधे आ गई यहाँ। इधर इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो बिना कुछ कहे, बिना उस मैनेजर की तरफ देखे सीधे अनन्या के कैबिन की तरफ जाने लगती है। इधर जो मैनेजर थी वो भागती है डॉक्टर दिया के पीछे और कहती, मैम मैम वो नहीं मिल सकती, उन्होंने कहा है ना वो बिजी है, डॉक्टर दिया प्लीज सुनिए ना, वो नहीं मिल सकती, दिया मैम रुकिए। बट जो दिया होती है वो किसी की नहीं सुनती और सीधे सीधे अनन्या के कैबिन में चली जाती है। इधर जो अनन्या अपना सिर झुकाए हुए बैठी थी, कुछ सोच रही थी, उसे अचानक से दरवाज़ा खुलने और किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। इधर जो अनन्या जैसे ही अपना सिर उठाकर देखती है तो सामने हाथ फोल्ड किए हुए डॉक्टर दिया खड़ी हुई थी। इधर अनन्या कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है, किसी के ऑफिस में आते हैं तो परमिशन लेके आते हैं और नॉक करके आते हैं। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो कुछ नहीं बोलती और सीधे
चेयर को पीछे करते हुए उसके सामने बैठ जाती है। इधर डॉक्टर दिया कहती हैं, "तो ये काम कर रही थी तुम अनन्या?" इधर जो अनन्या होती है वो कुछ नहीं बोलती। इधर डॉक्टर दिया कहती है, "अगर नहीं मिला तो साफ कह देती ना कि मिलना नहीं चाहती हूँ। ये बहाना बनाने की क्या ज़रूरत थी अनन्या? तुम कह देती कि मेरा मिलने का मन नहीं है डॉक्टर दिया से, उस मैनेजर से कह देती ना। ये क्या बोलने की ज़रूरत थी कि मैं बिज़ी हूँ एंड ऑल सब?" इधर जो अनन्या होती है वो अगेन कुछ नहीं बोलती और अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, "अब बोलोगी कुछ?" मैं जानती हूँ मेरी गलती थी अनन्या, और मैं उसके लिए सॉरी भी कह रही हूँ ना। जो जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया की तरफ देखते हुए कहती है, "प्लीज़ आप यहाँ से जाइए डॉक्टर दिया, मुझे बहुत काम है।" "क्या काम है तुम्हें? ज़रा मैं जान सकती हूँ कि क्या काम है तुम्हें? तुम तो चुपचाप यहाँ पे बैठी हो, क्या काम है तुम्हें?" "देखिए डॉक्टर दिया, मेरा अलग काम है, मुझे अपना काम करना है, आप जाइए प्लीज़ यहाँ से।" तो जो डॉक्टर दिया होती है वो कुछ नहीं कहती, वो खड़ी होती है अपनी चेयर से और आती है टेबल से घूम कर अनन्या के पास। तो जो अनन्या थी अपनी चेयर को थोड़ा सा पीछे करती है, जैसे ही डॉक्टर दिया उसके नज़दीक आई थी। तो जो डॉक्टर दिया है वो देखती है अनन्या की तरफ और थोड़ा सा पास आती है और थोड़ा सा उसकी चेयर की तरफ बेंड होती है और उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, "क्या काम है तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम बहाने बना रही हो। हम्म, मैं जानती हूँ मैंने तुम पे हाथ उठाया, बट मारा तो नहीं था ना। इससे पहले तो कई बार तुम्हें मारा भी है, तब तो तुम नाराज़ नहीं हुई। अब क्या बात है? आई नो मेरा बिहेवियर थोड़ा सा रूड हो जाता है, बट तुम्हें भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक प्लेस है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड अनन्या।" जो अनन्या होती वो डॉक्टर दिया के फेस की तरफ देखती है। इतना नज़दीक फेस था डॉक्टर दिया का। इधर जो अनन्या होती है वो जो देख रही थी डॉक्टर दिया के फेस की तरफ, वो अचानक से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, "मुझे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से जाइए डॉक्टर दिया।" इधर डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या के फेस की तरफ देख रही थी, बट जो अनन्या थी उसने फेस दूसरी साइड कर लिया था, इसीलिए जो डॉक्टर दिया होती है वो अपने हाथों को ले जाती है अनन्या के फेस की तरफ और धीरे से उसका चिन पकड़ती है और अपनी तरफ करती है। उधर जो अनन्या थी वो कुछ देर तक डॉक्टर दिया के फेस की तरफ देखती है। उधर डॉक्टर दिया कहती है, "अनन्या, वहाँ पे गलती ना तुम्हारी थी ना मेरी थी। मैंने अचानक से हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाया था, तो मैं मारने के लिए मारा नहीं था। प्लीज़, और ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। प्लीज़ समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तुमने मुझसे कल बात नहीं की, आज भी नहीं की, ना ही हॉस्पिटल आई। अनन्या एक बात कहूँ, तुम्हारा बचपना मुझे पसंद है। जब तुम आती हो ना मेरे पीछे, मुझे पसंद हो, वो सारी चीज़ें पसंद है मुझे।" इधर अनन्या कहती है, "बट मुझे अब नहीं पसंद किसी की तरफ इतना भागना, इतना।" कहकर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया ने उसका फेस पकड़ रखा था, उसके चिन को पकड़ रखा था, वो अपने हाथ को ले जाती है डॉक्टर दिया के हाथ की तरफ और अपने फेस पे से हटा देती है और अपनी चेयर को दूसरी तरफ मोड़ लेती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो कुछ नहीं कहती है अनन्या से और फिर से आकर अपनी उसी वाली चेयर पे बैठ जाती है जहाँ पे वो बैठी थी। उधर अनन्या कहती है, "डॉक्टर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है तो आप मेरे केबिन से जा सकती है, मुझे बहुत काम है, यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है।" इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या की तरफ देखते हुए कहती है, "मेरा मन यहाँ से जाने का नहीं है अनन्या, और तुम्हारे यहाँ ऐसे ही वेलकम करते हैं गेस्ट का, एक कॉफ़ी या टी या कोल्ड ड्रिंक नहीं पूछ सकते?" इधर अनन्या कहती है, "डॉक्टर दिया, मेरे पास ऐसे फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, आप जा सकती हैं प्लीज़, जाइए आप यहाँ से, और मैं आपके पीछे कभी नहीं होंगी, आप जा सकती हैं प्लीज़।" ना कहकर जो अनन्या होती है वो अपने दरवाजे की तरफ इशारा कर देती है कि प्लीज़ जाइए। इधर जो डॉक्टर दिया होती है उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अनन्या ने ऐसा बिहेव कभी भी नहीं किया था, कभी भी नहीं। इधर जो अनन्या होती है वो देखती है डॉक्टर दिया की तरफ, वो देखती है कि डॉक्टर दिया अपनी चेयर से खड़ी नहीं हुई है। तो जो अनन्या है वो खुद अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और जाने लगती है अपने कैबिन के बाहर। बट जो डॉक्टर दिया होती है वो भी जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी होती है
और आती है सीधे अनन्या के पीछे और उसे पीछे से हग कर लेती है। डॉक्टर दिया के हाथ अनन्या की कमर पे थे। इधर जो अनन्या होती है वो कुछ पल के लिए ठहर सी जाती है। इधर डॉक्टर दिया उसे पीछे से हग करते हुए कहती है, आई एम सॉरी ना अनन्या, एक बार माफ़ करने में तुम्हारा क्या जाएगा? हर बार माफ़ कर देती हो, इस बार भी कर दो ना। जैसा तुम कहोगी ना अगली बार से वैसा होगा। तुम जो कुछ भी कहोगी ना मैं वो करूँगी। तुम बस एक बार कह के देखो, मैं हर चीज़ करूँगी जो तुम चाहती हो। तुम चाहती थी ना कि तुम मुझे किस करो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो मुझे किस कर सकती हो। मैं एक बार भी तुमसे नहीं बोलूँगी कि अनन्या मुझे नहीं करना। प्लीज़, बट इस तरह से नाराज़ मत रहा करो अनन्या। अगर तुम किस करना चाहती तो मैं एक बार भी नहीं रोकूँगी। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या का हाथ पकड़ के आई मीन जो उन्होंने पीछे से हग किया था वो छोड़ देती है और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है, तुम्हें करना था ना, तुम कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं एक बार भी तुम्हें नहीं रोकूँगी। प्लीज़ नाराज़ मत रहा करो। नाराज़ रहती हो ना तो मेरा किसी काम में मन नहीं लगता अनन्या। अगर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया की तरफ देखती है, उनके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, आपको लगता है मैं इन चीज़ों से मान जाऊँगी? मुझे कुछ नहीं करना आपके साथ। और आपके इन वर्ड्स में ना प्यार नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि आप मुझ पे एहसान कर रही हैं, एहसान कर रही हैं आप मुझ पे। इधर डॉक्टर दिया कहती, ऐसा नहीं है अनन्या, तुम हर चीज़ को गलत वे में क्यों ले रही हो आज? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। मैंने कहा कि अगर तुम किस करोगी तो मैं इस बार नहीं रोकूँगी। अनन्या कहती है, मुझे करना ही नहीं है। अब मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरे केबिन से चली जाइए, मेरे ऑफ़िस से चली जाइए प्लीज़। इधर डॉक्टर दिया कहती है, ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं चली जाऊँ, तो चली जाऊँगी। ना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या के सामने से जाने लगती है। जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया की तरफ टर्न भी नहीं होती है और फिर से आकर अपनी चेयर पे बैठ जाती है, अपने पॉकेट से सिगरेट निकालती है और उसे लाइटर से जलाती है और पीने लगती है। इधर वो सिगरेट पी रही थी तभी उसे नज़र आता है कि डॉक्टर दिया भी उसके कैबिन से बाहर नहीं आई है, बल्कि उससे ही हाथ फोल्ड करके थोड़ा सा गुस्से में देख रही थी। इधर जो अनन्या थी जो उसने धुआं भर रखा था अपने मुंह में वो अचानक से उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और वो थोड़ा सा खांसते हुए कह रही, आप अभी तक गई नहीं डॉक्टर दिया, मैंने कहा था ना कि आप मेरे कैबिन से जाइए, मेरे ऑफिस से जाइए, आपको सुनाई नहीं दिया था? इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो बिना कुछ कहे सीधे फिर से आती है अनन्या के पास और सीधे अनन्या की तरफ झुक कर उसके मुंह से वो सिगरेट निकाल लेती है और कहती है, तुम्हें पता नहीं है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए? इतनी भी नॉलेज नहीं है तुम्हें अनन्या? कितना डेंजरस हो सकता है ये? इधर अनन्या होती है वो जो डॉक्टर दिया ने उसके हाथों से सिगरेट छीन ली थी, मतलब मुंह से सिगरेट छीन ली थी, वो फिर से डॉक्टर दिया के हाथों से छीन लेती है और कहती है, आपसे मतलब होगा, जो होगा मुझे होगा, आपको तो नहीं होगा ना? और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे इस तरह से सिगरेट छीने डॉक्टर दिया। आप सिर्फ एक डॉक्टर है, इसके सिवा कुछ नहीं। प्लीज़ आखिरी बार कह रही हूँ, निकलिए मेरे कैबिन से नाउ। इधर डॉक्टर दिया कहती है, मेरा हक है तुम पे अनन्या, है मेरा हक। वो हक जो तुम मुझ पे जताती हो, वो हक जिसके हक से तुम मुझे किस करती हो, वो हक जिससे तुम मेरे घर में आती हो ज़बरदस्ती, वैसा हक मेरा भी है तुम्हारी लाइफ पर। और अगर मेरा हक नहीं है तो तुम्हारा भी हक नहीं था उस टाइम जब तुम मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसती थी, मेरे बेडरूम में ज़बरदस्ती घुसती थी, समझी तुम? और तुम किस हक से मुझे किस करती थी? तब तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं था। वैसे मेरे पास भी कोई हक नहीं है, जो है वो मैं जताऊंगी, समझी तुम? और तुम उससे दूर नहीं भाग सकती, समझी? और मेरी नज़र तुम पे हमेशा रहेगी। ये नहीं कि तुम किसी और लड़की के साथ जाओ, डेटिंग ऐप हो या किसी और चीज़ पे, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और लड़की पे नज़र उठा के देखी ना मैंने, तो तुम्हारी नज़र निकाल लूँगी मैं। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो सही खड़ी हो जाती है और जाने लगती है उस कैबिन से। इधर जैसे ही वो उस कैबिन का दरवाज़ा खोलती हैं जाने के लिए तभी देखती हैं कि वहीं पे कान लगा के मैनेजर सो रही थी।
जैसे ही डॉक्टर दिया अनन्या केबिन में आई थी, जो मैनेजर थी वो वहीं पे रुक गई थी। वो अंदर नहीं आई थी डॉक्टर दिया को रोकने के लिए, वो सीधे बाहर कान लगा के सारी बातें सुन रही थी। जो जो डॉक्टर दिया होती है वो घूर के देखती है उस मैनेजर को और कहती है, तुम्हें ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है कि किसी की केबिन के बाहर ऐसे कान लगा के नहीं सुनते हैं? इधर से मैनेजर थी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, वो घबराते हुए कह रही है, वो वो मुझे कुछ काम था, मैं जस्ट अभी आई थी, तो मैं दरवाज़ा खोलने वाली थी कि दिया, डॉक्टर दिया, सॉरी, मैं बात नहीं सुन रही थी कुछ भी, मैं तो बस वो वो कुछ कहने आई थी, तो गलती से मेरे कान दरवाजे पे लग गए। इधर डॉक्टर दिया कहती है, अगली बार तुम्हारे कान लगे ना दरवाजे पे या कहीं पे, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मुझे लगता है तुमने जहाँ तक सारी बात सुन ली होगी, है ना मैनेजर? इधर मैनेजर कहती है, ओ आई एम सॉरी, हाँ मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। इधर डॉक्टर दिया कहती, तो किसी को पता ना लगने पाए, समझी? और हाँ, तुम ध्यान रखना कि अनन्या के आगे पीछे कोई लड़की ना आ पाए, समझी? अगर आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। हम्म? इधर मैनेजर कहती है, जी डॉक्टर दिया, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अनन्या मैम की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, आप अपना नंबर दे दीजिए। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो उस मैनेजर को अपना नंबर दे देती है और वहाँ से फिर चली जाती है। इधर जो अनन्या थी वो बस अपने कैबिन में बैठे रह जाती थी। अनन्या की खास बात ये थी कि अगर अनन्या नाराज़ होती है तो इतनी जल्दी नहीं मानती है। और दूसरी तरफ जो अदिति और समायरा थे, ये लोग जितना भी लड़े, जितना भी, जो अदिति थी वो बेचारी हमेशा अपनी हार मान जाती थी, और जो समायरा थी वो कभी कभी थोड़ा सा रूड हो जाती थी, बट एट द लास्ट वो भी आसानी से मान जाती थी। यहाँ अनन्या छोटी बात पे अगर नाराज़ हो गई तो उसे मनाना थोड़ा सा मुश्किल था। इधर जो अनन्या थी वो डॉक्टर रिया के जाने के बाद वो कुछ सोचने लगती है। इधर वो कुछ सोच ही रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। इधर वो फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है तो समायरा की नानी का कॉल था। इधर जैसे ही अनन्या समायरा की नानी का कॉल देखती है, ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई है। इधर वो फ़ोन की स्क्रीन की तरफ और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, ये समायरा की नानी मुझे क्यों फ़ोन कर रही है? लगता है ये मुसीबत मेरे गले पड़ने वाली है। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो पहली बार में उनका फ़ोन ही नहीं उठाती है, बस स्क्रीन की तरफ देखते रहती है। इधर जो फ़ोन था वो अब कट हो जाता है। इधर उस पे एक मिस कॉल शो होती है। इधर जो अनन्या थी वो जैसे ही मिस कॉल लगी थी वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है और कहती है, आह, अब ये बुढ़िया नहीं करेगी। इतना कहते वो शांति से थोड़ा बैठ ही पाई थी, तभी अचानक से फिर से रिंग होता है। इधर जो अनन्या होती है वो लगभग 4-5 कॉल्स मिस कर देती है जानबूझकर। इधर फिर एक मैसेज आता है। इधर जैसे ही अनन्या उस मैसेज को पढ़ती है, वो जल्दी से जब दूसरा कॉल आता है वो उसे पिक कर लेती है। इधर अनन्या कहती है, हाँ नानी, पाए लागो। इधर नानी कहती है, समय मूल्यवान है, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, लगभग 5-6 बार कॉल किया और तुमने उठाया नहीं अनन्या। इधर अनन्या कहती है, वो नानी जी मैं मीटिंग में बिजी थी, अभी अचानक से आई तब देखा आपका मैसेज आया, फिर मैं आपको कॉल करने ही वाली थी तभी आपने कर दिया। इधर नानी कहती है, बेवकूफ़ समझे हो क्या हमको? नहीं बेवकूफ़ समझा है हमको, तुम हर बार ऐसा करती हो। वैसे इस बात को हम छोड़ते हैं क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है और हम समय को ज़ाया नहीं करना चाहते। ये बताओ कि समायरा की लाइफ में कुछ चल रहा है क्या? हमने गुड्डू से पूछा था तो उसने हमें कुछ बताया नहीं। क्या तुम बताने का कष्ट करोगी कि समायरा की लाइफ में क्या चल रहा है? इधर अनन्या कहती है, ओह कुछ नहीं नानी, वो तो बस, हाँ अब वो थोड़ा ठीक होने लगी है, अब उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ी बहुत वो खाती है, जितना पहले खाती थी उतना अब नहीं खाती है, अब नॉर्मल हो चुकी है। अब उसे परी दिखाई नहीं देती और वो अब सब ठीक है उसकी लाइफ में, बस यही बात है। नानी कहती है, झूठ तो बोलना मत बेटा हमसे, हम कैसे भी ना करके पता लगा लेंगे। इधर अनन्या कहती है, क्या पता लगा लेंगे आप नानी, जब ऐसा है ही नहीं कुछ। नानी आप बेकार में चिंता मत कीजिए, समायरा सही है। इधर नानी कहती है, मेरा मतलब वो नहीं है, क्या समायरा की ज़िंदगी में कोई लड़की या लड़का आया है?
इधर अनन्या कह रही है ऐसा कुछ नहीं है नानी, वो बस सही हो चुकी है, ट्रीटमेंट हुआ है अच्छे से तो वो सही हो चुकी है। इधर नानी कहती है ठीक है, तुम जितना भी सच छुपाओ हम पता ही लगा लेंगे, ठीक है। इतना कहकर जो समायरा की नानी होती है वो फ़ोन कट कर देती है और सामने बैठी व्हील चेयर पे एक लड़की की तरफ देखती है और कहती है लगता है अब हमें ऋषिकेश जाना ही होगा बेटा रिया। इधर जो रिया होती है वो 22 साल की लड़की थी जो व्हील चेयर पर बैठी थी, ना ही वो चल सकती थी और ना ही कुछ बोल सकती थी। उसके नीचे के पैर जरा से भी काम नहीं करते थे। रिया है वो बस थोड़ा सा मुस्कुराती है और अपने हाथों को टाइटली व्हील चेयर पे प्रेस करती है। इधर नानी कहती शांत बेटा शांत, हम लोग चल रहे हैं ना ऋषिकेश, शांत। और तुम्हारी समायरा दीदी तुम्हें देखकर बड़ा खुश होंगी, चलते हैं कुछ दिन बाद, ठीक है। इधर जो रिहा होती है बस अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो कैबिन में बैठे हुए अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहती है वैसे भी इतनी मुसीबत कम है क्या जो ये बुढ़िया भी आ रही है, इसकी हर बार की नौटंकी होती है। अगर इसे समायरा और अदिति के बारे में पता लग गया ना तो ये बुढ़िया 1000 बार टेस्ट लेगी उसका, पता नहीं क्या करेगी। इससे इस बात को छुपाना होगा जब जब तक अदिति और समायरा एक नहीं हो जाती है। क्या करूँ क्या करूँ, इस बुढ़िया से हर बात छुपानी पड़ेगी, इसका ध्यान ही दूसरी तरफ करना पड़ेगा वरना ये समारोह आदित्य की जिंदगी को हेल बना देगी। कुछ तो सोच अनन्या, कुछ तो सोच। इतना वो कुछ सोच ही रही थी तभी जो मैनेजर होती वो वहाँ पे नॉक करते हुए कहती मैम। इधर अनन्या कहती तुम आ जाओ, नहीं तुम आ जाओ यहाँ। इधर मैनेजर कहती आई एम सॉरी मैम, वो मैंने आपको बताया था ना कि इनविटेशन आया है वो एमएलए के यहाँ से शादी का, कल हल्दी है। हाँ हाँ आई नो मैनेजर, तुम जाओ, मैं जानती हूँ कि कल हल्दी है, मैं चली जाऊँगी, डोंट वरी। इधर मैनेजर कहती मैम आप हल्दी में जाएंगी, मुझे लगा था कि आप सीधे शादी में जाएंगी। इधर जो अनन्या होती है बहुत ज़्यादा घूर के देखती है उस मैनेजर को और कहती है मेरा मन, मैं हल्दी में जाऊँ मेहंदी में जाऊँ ये सारे फंक्शन उनके अटेंड करूँ, मेरा मन ओके, तुम जाओ यार अभी से। और मैंने पियोन से कहा था कि कॉफ़ी लाने के लिए, वो लाया क्यों नहीं अभी तक। इधर मैनेजर कहती मैम वो कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई है। इधर अनन्या कहती तो कॉफ़ी मशीन कितनी सारी है, जल्दी से मुझे ना बना के दो आके। इधर मैनेजर कहती है जी अनन्या मैम। इतना कहकर जो अनन्या की मैनेजर होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो अनन्या होती है वो बेचारी अपनी चेयर पर बैठे बैठे कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ जो समारा थी वो कब का ऑफिस पहुंच चुकी थी और अपने ऑफिस का काम कर रही थी बट उसका मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। वो कहते हैं ना कि प्यार हो जाता है तो दिल कहीं और भागता है, जस्ट सेम समायरा का हाल था। उसे सिर्फ अदिति का ख्याल आ रहा था पर इसका मतलब ये नहीं कि वो परी को भूल चुकी थी, वो परी को भी याद करती थी बट अब अदिति ज़्यादा थी, थोड़ी सी परी के लिए अलग जगह थी बट अदिति के लिए अब अलग जगह थी। इधर जो समायरा है वो कुछ काम करते हुए कह रही है मैं क्या करूँ अदिति, तुम्हारा ख्याल मेरे माइंड से निकल ही नहीं रहा है, चाह कर भी तुम मेरे माइंड से नहीं जा रही हो। बस सोचती हुई काम पे कंसंट्रेट कर लूँ बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इतना कहकर वो गहरी से सांस लेते हुए अपनी नेक को थोड़ा सा पीछे कर लेती है, रिलैक्स करने के लिए अपनी बॉडी को छोड़ देती है बट उसके फेस पे आज स्माइल थी। इधर उसे कुछ ही पल हुआ था रिलैक्स करते हुए तभी वहाँ पे एचआर नॉक करती है। फिर जो समायरा थी वो अपनी गर्दन को उठाकर देखती है दरवाजे की तरफ और कहती है आ जाओ। उधर एचआर कहती मैम आपकी एक छोटी सी मीटिंग है, वो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल है बट आपको करनी पड़ेगी। इधर समायरा कहती ओके आ रही हूँ, तुम चलो कॉन्फ्रेंस रूम में अरेंज करो, चल के मैं आती हूँ। इधर एचआर कहती है जी मैम। एचआर होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो जो समायरा अपनी चेयर से उठकर वो भी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ जो अदिति थी वो कॉलेज में बैठी हुई थी, जो प्रोफेसर थी वो कुछ पढ़ा रही थी और जो अदिति है वो उसके नोट्स बना रही थी। इधर जो कार्तिक है वो उसी के पास बैठा हुआ था। इधर कार्तिक अपनी एल्बो मारते हुए अदिति से कहता है अदिति अदिति सुनना सुनना। इधर जो अदिति वो घूर के देखती है कार्तिक को और कहती है क्या है, चुपचाप नोट्स बनाने तो अभी उसको प्रोफेसर ने देख लिया तो लात मारेगी हमें और बाल मुर्गा बना के खड़ा कर देगी वो अलग, समझे, चुपचाप मुझे नोट्स बनाने दो
वैसे भी इतने दिन बाद कॉलेज आई हूँ। कार्तिक कहते हैं, आज तो मैं भी कॉलेज तो बहुत दिन बाद आया हूँ, इंटर्नशिप करते रहना, मैं भी तुम्हारे साथ। इधर अदिति, जस्ट शट अप, ओके, काम करने दो मुझे। इधर कार्तिक कहते हैं, अरे अरे सुन लो ना मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? उधर अदिति कहती, चुपचाप बैठता क्यों नहीं है तू? और फिर उस अभी नक्चड़ी मैम ने देख लिया ना तो हम लोगों की घटिया करी बिस्तरा गोल हो जाएगा। चुपचाप बैठो ना यार। और अगर उसने सुन लिया ना हमारी बातों को, तो वो ये नहीं देखेगी कि हम लोग टॉप करते हैं या कितने अच्छे हैं पढ़ने में, अभी हम लोगों को क्लास से बाहर निकाल देगी। इधर कार्तिक कहते हैं, बस एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन, वरना मैं तुझे ऐसे परेशान करूँगा। इधर अदिति, बोल सुखी, बोल 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 तुम। अदिति यार तमीज़ में बात किया करना, तू सबसे तमीज़ से बात करती है, मेरे से क्यों तू तड़ियाक करके बात करती है? इधर अदिति कहती, बोलना है तुझे, बोलना है ना, तो बोल। इधर कार्तिक कहते हैं, वो थोड़ा पर्सनल है बट मैं पूछ लेता हूँ, बिकॉज मैं शरीफ हूँ ना, इसलिए मुझे नॉलेज भी होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मतलब हम लड़कों के पास तो सब कुछ होता है, बट लड़कियाँ लड़कियाँ कैसे करती होंगी? इधर जो अदिति है भाई साहब, वो जो घूर के देखती है कार्तिक को, अगर क्लास में प्रोफेसर ना होती तो वो अपना राइटिंग पैड कार्तिक के सर पे मार देती। इधर कार्तिक कहता है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, पर तुम मुझे बता सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इधर जो अदिति है वो अपने टीथ को बहुत ही तेज आपस में रगड़ते हुए कहती है, कुत्ते मुंह बंद कर ले, अगर मुझे गुस्सा आई ना तो फिर सच में राइटिंग पे तुम्हारे सिर पे मार दूंगी, ये ना बकवास के सवाल मुझसे मत पूछा कर। अरे अदिति शांत शांत, मैं तो ऐसे पूछ रहा था, मैं जानता हूँ थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, पर तुम मुझे बता सकती हो, मैं शर्म फील नहीं करूँगा, मैं शर्मिंदा फील नहीं करूँगा, तुम बता दो। जो अदिति होती है वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो सीधे अपना राइटिंग पैड उठा दी और सीधे कार्तिक के सिर पे धीरे से मार देती है, बट मारने की आवाज़ प्रोफेसर के कानों और बाकी के जो कॉलेज के स्टूडेंट थे उन पे कानों में जाती है। तो जो और प्रोफेसर होती है वो देखती हैं अदिति और कार्तिक की तरफ, तो जो प्रोफेसर होती है वो बहुत गुस्से से देखती है अदिति और कार्तिक की तरफ, वहाँ कहती है, स्टैंड अप है यू। हाँ अदिति, कार्तिक स्टैंड अप। तो जो अदिति और कार्तिक को तो दोनों लोग नीचे आई मीन बेंच थी उस पर खड़े होते हैं। इधर प्रोफेसर कहती है, क्या कर रहे थे तुम दोनों लोग यहाँ, मैं क्लास दे रही हूँ, तुम लोग क्या कर रहे थे? उधर अदिति कहती है, मैम इसकी सारी गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, ये मुझे परेशान कर रहा था। इधर कार्तिक, मैम मेरी गलती नहीं, ये भी मुझे परेशान कर रही थी, इसी ने मेरे सिर पे राइटिंग पैड मारा। इधर जो प्रोफेसर होती है वो कुछ नहीं बोलती और आती है इन दोनों के पास और अपना हाथ दरवाजे की तरफ करते हुए कहती है, निकलो क्लास से निकलो, और हाथ ऊपर करके दोनों लोग खड़े हो चल के, जब तक मेरी क्लास ख़त्म नहीं हो जाती तब तक तुम लोग बाहर ही रहोगे। उधर कार्तिक कहता है, बट मैम आपकी क्लास 3 घंटे होती है। इधर मैम कहती है, कुछ भी हो, निकलो मेरे क्लास से अभी, मैं ये बदतमीजी ज़रा से भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो प्लीज़ गेट आउट। इधर जो अदिति और कार्तिक होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपनी बेंच से बाहर निकलते हैं, तो जो पूरी क्लास थी इन दोनों पे हंस रही थी। तो जो कार्तिक वो पूरी क्लास की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओए हंसो मत, बत्तीसी मत करो, अभी जब रिजल्ट आएगा तो गधे जैसे मुंह लटके होंगे तुम्हारे, और टॉप हम दोनों ही करेंगे, समझे? बत्तीसी निकालना इजी होता है, पढ़ना मुश्किल, तो अपना काम करो, समझे? बड़े इतना कहकर जो कार्तिक को तो जल्दी जल्दी से क्लास से चला जाता है। इधर जो प्रोफेसर थी वो कार्तिक को घूर रही थी। इधर जो अदिति वो कार्तिक की तरफ घूरते हुए कहती है, हाँ अभी अभी 3 घंटे की मिली है तो बढ़वा के और 4-5 घंटे कर लेता, सुअर कहीं का। और अदिति देख, तुम ऐसे मुझे सुअर नहीं बोल सकती, समझी तुम? इधर अदिति कहती, एक तो इतने दिन बाद मैं कॉलेज आई, क्लास अटेंड की मैंने, और पहले ही तो तुमने ये मुझे हाथ ऊपर करके खड़ा करवा दिया। इतना कहकर जो अदिति होती है अपने हाथों को ऊपर करती है और एक पैर को ऊपर करती है, जो कार्तिक होता है वो भी बेचारा एक दोनों हाथों और एक पैर को ऊपर करता है और कहता है, तेरी वजह से मुझे पड़ी ना, तो सिंपल वे में बता देती ना कि क्या होता है तुम दोनों के बीच। आई मीन ऐसे नहीं पूछती बट पूछता, बट ऐसा कुछ तो हिंट दे देती ना। इधर अदिति कहती, अब की बार ना सिर पे सीधी ईंटा मार दूंगी, समझे? अब चुपचाप शांति से खड़ा हो जाओ, चुपचाप मुझे, क्या करूँ मैं, अब किसी ने देख लिया ना
तो तुम्हें बताऊँगी। इधर कार्तिक की तरफ कोई नहीं देखेगा और हमें थोड़ी ना अकेले खड़े, वो देखो 8 क्लासेस छोड़ के वहाँ पे देखो, वहाँ के स्टूडेंट भी खड़े हैं। तो नर्वस होने की बात नहीं है, हम लोग अकेले नहीं खड़े, अकेले खड़े होते तो थोड़ा दुःख होता, बट अब 2-3 लोग और खड़े हैं। इधर अदिति कहती है, हाँ, हाँ, सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से। ना क्या कर जो हो, अदिति और कार्तिक होते ये लोग खड़े-खड़े बाहर लड़ ही रहे थे। ऐसे ही टाइम बीत जाता है। अब इवनिंग के 5 बज रहे थे और इन लोगों को भी क्लास के अंदर एंट्री 1 घंटे पहले मिल चुकी थी। इधर जो न्यू प्रोफ़ेसर थी मतलब दूसरे सब्जेक्ट की, वो सबकी तरफ देखते हुए कहती, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं ओवर होती है। कल हम इसके आगे का लेसन देखेंगे। इसके आगे के टॉपिक्स हम कल पढ़ेंगे। तो पहले से आपको थोड़ा-सा पढ़ के आना है, इससे मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी, ओके? तो जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना हाँ में सिर हिलाते हैं। तो जो प्रोफ़ेसर होती हैं, वो क्लास से चली जाती हैं। इधर जैसे ही प्रोफ़ेसर क्लास से गई थी, जो एक-एक करके सारे कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, वो लोग निकलने लगते हैं। तो जो अदिति और कार्तिक होते हैं, वो लोग भी अपना बैग उठाते हैं। तो अदिति कहती है, वैसे कार्तिक एक बात बताओ, कल सम्राट की हल्दी है, तो तुम आ रहे हो ना? तुम्हें इनविटेशन आया होगा ना? इधर कार्तिक कहता है, हाँ, हाँ, मेरे घर पे आया था इनविटेशन। हाँ, मैं तो आऊँगा। आखिरकार हमारे सीनियर की जो हल्दी है, इतना कहकर तो कार्तिक को तो मुस्कुराता है। इधर अदिति कहती है, हाँ, बिल्कुल, बट कल मैं सम्राट के घर जा रही हूँ। कल क्या, मैं आज ही जा रही हूँ। इधर कार्तिक कहते हैं, उसके घर। इधर अदिति कहती है, हाँ, उसी के घर। इतना कहकर ये लोग जा ही रहे थे, तभी जो कार्तिक होता है वो रुक जाता है और सामने देखकर मुस्कुराता है। इधर अदिति कहती, क्या हुआ, तुम बत्ती से क्यों निकाल रहे हो? इधर कार्तिक कहते हैं, कुछ नहीं, वो बस इतना क्या कि वो सामने की तरफ इशारा करता है। तो जो अदिति होती है वो कार्तिक की तरफ नहीं देखती और देखती है सामने, तो सामने समारा खड़ी थी। तो जैसे ही समारा को अदिति देखती है, अदिति को समारा देखती है। समारा तो अदिति को देखकर खुश थी, बट अदिति को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर अदिति देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, कार्तिक तुम जाओ, बाहर वेट करो, मैं आती हूँ। इधर कार्तिक कहते हैं, अरे नहीं, मैं घर ही चलना चाहूँगा। इतना क्या कर, कार्तिक को तो वो मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। जो समारा होती है वो अदिति के पास आते हुए कहती है, कैसे हो, ये नहीं एक बार कॉल कर लिया जाए? इधर जो अदिति है वो गुस्से में देख रही थी समारा की तरफ अपनी नेक को उठाए हुए। इधर समारा कहती है, क्या हुआ, क्यों किसी बात से गुस्सा हो गया? इधर अदिति कहती, आपको ज़रा शर्म तो होगी नहीं, आपको किसने बोला था कि कॉलेज में आने के लिए मिलने से? किसी ने देख लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर समारा कहती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी अदिति, कौन सा मैं लड़का हूँ तो तुम पे कोई शक करेगा, पागल हो क्या? लड़की हूँ, तुम मेरे ऑफिस में काम करती तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएगा, कोई गेस भी नहीं कर पाएगा। इधर अदिति कहती है, फिर भी आपके बारे में तो सब जानते ना कि आपको लड़कियाँ पसंद है, बट मेरे बारे में तो नहीं जानता ना कोई। और अगर ये बात दीदी और जीजू को पता लग गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती आप? इधर समायरा कहती है, ओके, मेरी गलती है, ठीक है, तुम्हें एम्बेरस फील होता है ना मेरे साथ? इधर अदिति कहती है, ऐसा नहीं है, बट अगर किसी ने देख लिया ना तो सच में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर क्या अदिति? इधर अदिति कहती है, कुछ नहीं। इधर समायरा कहती है, कोई नहीं है, क्या मैं हक कर लूँ तुम्हें यहाँ पे? इधर अदिति कहती है, जस्ट शट अप, ओके? समायरा, अगर किसी ने देख लिया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर समायरा कहती है, कोई दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? अच्छा, नहीं दिख रहा तो कर लेने दो ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं करते, इधर साइड आओ। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अदिति का हाथ पकड़ती है। जो अदिति वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था, और जो समायरा होती है उसका हाथ नहीं छोड़ती और लाती है कॉलेज के बाहर। और एक साइड वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे बट ज़्यादा लोग नहीं थे। इधर वो अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ पे देखे ना, बस एक हग ही तो मांगा है, एक बार बस कर लेने तो ना। इधर जो अदिति होती है वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो समारा होती है वो सीधे हक कर लेती है अदिति को। इधर जो अदिति होती है वो भी समारा को हक कर लेती है। दोनों लोगों के फेस में एक प्यारी सी स्माइल थी। इधर दोनों लोगों ने एक दूसरे को हक कर ही रखा था, तभी वहाँ पे कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। इधर जो समारा और अदिति होते हैं, जैसे ही कार की हॉर्न की आवाज़ आई थी, वो दोनों लोग एक दूसरे से अलग होते हैं और देखते हैं कार की तरफ।
जैसे ही अदिति देखती है उस कार की तरफ, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इधर जो अदिति होती है वो तुरंत समारोह से दूर करती है और देख रही थी बस उस कार की तरफ। इधर उस कार का दरवाज़ा खुलता है, इधर उसमें से अदिति की दीदी उतरती हैं। जैसे समायरा भी देखती है अदिति की दीदी को, उसके भी पैरों से ऐसा लगता है कुछ समय के लिए ज़मीन खिसक गई थी। इधर जो अदिति है वो देखती है अपनी दीदी की तरफ और उन्हें देखते हुए कहती है, दीदी दीदी। इधर जो उसकी दीदी है वो जैसे कार से निकली थी वो सीधे देखती है समायरा और अदिति की तरफ। इधर वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या इन लोगों का रिश्ता छुप जाएगा कि सामने आएगा? अगर सामने आ गया तो कौन सा बवाल आएगा? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारे हाथों से कमेंट को छोड़ के जाना। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।